प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, ये बीएनपी की तरफ से जवाब दिया गया है। बांग्लादेश की तारीख का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। अब जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो और जो सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है जमात इस्लामी, दोनों ने कोशिश की है, सपोर्ट की है कि उनका अपने विजन एंड मैनिफेस्टो शेयर किए हैं। जो तारक रहमान है जो बीएनपी के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भारत में भी इन इलेक्शंस को बहुत गौर से देखा जा रहा है। तो आपके ख्याल से क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की और भारत में भी इन इलेक्शंस को क्यों इतने गौर से देखा जा रहा है? वैसे तो हमारे टर्म्स कभी भी बांग्लादेश के साथ अच्छे नहीं रहे। अभी कुछ अर्से पहले ही अचानक से हमें याद आया कि ये तो हमारे ही लोग हैं और इस किस्म की बातें चल कई चरणों में, जैसे भारत में होता है ना कि महीनों तक चुनाव चलते हैं, क्योंकि भारत में इतना बड़ा मामला है कि नोबडी कैन डू इट ऑल एट वंस। बांग्लादेश तो इतना सा है, छोटा सा है बांग्लादेश, बिलांद भर का है, इट्स वेरी स्मॉल, सो बांग्लादेश कैन डू इट ऑन द सेम डे। इंडिया इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। काउंटिंग कैन बी डन ऑन द सेम डे। लॉ के ऊपर फोकस करें। अब खालिदा जिया जो है वो दिसंबर में फौत हुई है, फरवरी में इलेक्शन है। अब एक तो ये चीज है। अब वो जो क्या नाम है इनका, तारक रहमान, वो क्या बात कर रहे हैं जी, रिलीजन तो पर्सनल चीज है, रियासत तो सबसे ताल्लुक है, एवरी सिटीजन, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, बिलीवर, नॉन बिलीवर। अच्छा, यही कहा जाता है कि जी सिक्योरिटी का, लेकिन वाकई वहां पे ढाका से जो खबरें में कुछ दोस्तों से हुआ इंटरेक्शन थोड़ा बहुत, तो उसके मुताबिक काफी सख्त इंतजाम थे, क्योंकि इससे पहले 1.5 साल पहले जो हालात गुजरे थे बांग्लादेश में, तो शायद उसका एक इम्पैक्ट था। और इसके साथ साथ जो शेख हसीना साहिबा की पार्टी है उसको गालिबन इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। दोस्तों, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की एक नई लहर शुरू हो चुकी है। 2026 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के नतीजे साफ तौर पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के हक में आए हैं, जहां तारिक रहमान ने अपनी पार्टी को एक ऐतिहासिक 2/3 मेजोरिटी के साथ जीत दिलाई है। इस जीत के फौरन बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत बांग्लादेश की जनता का उन पर भरोसा दर्शाती है। पीएम मोदी ने साफ किया कि भारत हमेशा एक डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव बांग्लादेश का साथ देता रहेगा। बीएनपी ने भी इसका गर्मजोशी से जवाब दिया और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट के रिश्ते और भी गहरे होंगे। ये चुनाव बांग्लादेश के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि शेख हसीना के 15 साल के शासन के बाद ये पहला बड़ा लोकतांत्रिक मौका था। तारिक रहमान, जो लंबे समय तक लंदन में एग्जाइल में थे, उन्होंने दिसंबर 2025 में देश में वापस आकर कमान संभाली और अपनी मां बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद पार्टी को एक नया रुख दिया। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बांग्लादेश की महिलाओं, नौजवानों और माइनॉरिटी हिंदू समुदाय ने बीएनपी का भरपूर साथ दिया है। इसी वजह से वो इलेक्शन में जीत पाई। बांग्लादेश की एक नई शक्ल बन जाएगी। लेकिन अगर ये तारक रहमान आ गए तो इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, पाकिस्तान के लिए तो जो भी आ जाए एक्सेप्टेबल है। लेकिन तारक रहमान जो है वो पाकिस्तान को अहमियत देंगे, ठीक है। वो हसीना वाजिद की तरह बिल्कुल ही इंडिया की तरफ नहीं झुक जाएंगे। ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आई हैव दिस व्यू। अब ये जो जमात इस्लामी है वो क्या कह रही है कि जी जो हिंदू कम्युनिटी है उसको टारगेट किया गया बहुत ज्यादा बांग्लादेश के अंदर, विच इज नॉट फेयर, ठीक है ना जी। अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो रिफॉर्म्स की बात कर रही है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, कैपिटल मार्केट्स की। 10 लाख जॉब देंगे, 10 लाख नहीं 1 करोड़ हम जॉब जो है वो करेंगे। फैमिली कार्ड देंगे, ठीक है जी। हर जो है वो बंदा खाना खरीद सकेगा, ठीक है। ये होगा, वो होगा, वो। अब जो जमात है वो 11 पार्टी का अलायंस है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्लीन गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। और जमात के जो लीडर हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने लोगों को ये कहा कि जी करप्शन एंड ऑपरेशन के हम खिलाफ हैं। अच्छा, जमात को तो बहुत मार पड़ी इस सेंस में कि जमात को हसीना वाजिद ने बहुत टकाया, इनके बंदों को सजाए मौतें दी, इनको बहुत मारा,
ठीक है। पीछे से इंडिया की भी फुल सपोर्ट हासिल थी। पाकिस्तान पीछे से कमेंट शमेंट करता था, कहता था यार है की करन डे हो तुसी, इंज ना करो वो करो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह भी होती थी, ठीक है। इंडिया ने कहना ओ ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी, पाकिस्तान कौन होता है हमारी अपनी पार्लियामेंट में, हमारे मुल्क के अंदर जो इंसाफ है उसको ये करने वाला। आप देखें अब तो औलाद ये पैदा हो गए, पाकिस्तानियों को सुनने में है ऑन अराइवल वीजा मिले हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है जी, ऐसे भी सुनने में आया मुझे। अब सुनने में आया। अब ये मैं वैसे एक चीज कहता हूँ, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड क्लियर। मैं नहीं समझता थिंग्स आर एज इजी एज इट लुक। जैसे ही नई हुकूमत आएगी वो कहेगी यार पता नहीं की करना है इन्हां दे नाल सां ते की बनाना है और क्या होगा और क्या नहीं, और वो किस तरह का हमारे साथ ताल्लुक बनाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड नॉट टू रीच टू द कंक्लूजन। हमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये जो जमात के लीडर हैं जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में खवातीन वजीर आजम हो ही नहीं सकती, हालांकि हमारे उनके मुल्क में 2 दफा खवातीन हैं हो चुकी हुई हैं, ठीक है, 2 दफा खवातीन कर चुकी हुई हैं। तो ये चीज जो है दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना नजर आता है। बहरहाल शफीकुर रहमान जो है वो कहते हैं जी स्ट्रक्चर जुडिशरी एथिकल लीडरशिप। अब क्या बांग्लादेश इस्लामिस्ट की तरफ जाएगा या जो तारक रहमान कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हम बड़े केयरफुली चलेंगे, उनकी तरफ जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट की वो बात करते हैं। वो कहते हैं जी कि हम बांग्लादेश को $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे बाय 2040, ये मौलवी कहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, इंटरनेशनल एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को जो बांग्लादेश में हो रहे हैं? बिल्कुल, देखो रोहित, भारत बार बार कह रहा था जो इलेक्शन है फ्री फेयर और इंक्लूसिव होने चाहिए। पहली बात तो इंक्लूसिव तो थे नहीं, क्योंकि अवामी लीग जो कि मेन पार्टी है जिसकी आप कह सकते 25 से 30% उसके बेस है, उसको बैन कर दिया था। और फेयर एंड फ्री भी नहीं है क्योंकि काफी वायलेंस दिखाया गया। जमाते इस्लामी का जो कैडर था वो दादागिरी कर रहा था और काफी जगह ऐसी रिपोर्टें आई हैं इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कि कहीं ना कहीं इलेक्शन पे दादाशाही हुई है और इलेक्शन इतने फेयर एंड फ्री नहीं हुए। बट इन एनी वे, क्योंकि ये इलेक्शन हुए हैं अभी, तो इसमें 2 सिनेरियो आते हैं। 2 मेन पार्टी, एक है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की थी, अभी उसके जो बेटे हैं तारिक रहमान जो कि ज्यादातर 17 साल से वो बाहर थे बांग्लादेश से, वो इसके अभी चेयरमैन हैं। उनकी पार्टी शायद जीतने के चांसेस ज्यादा हैं बेनिस्बत जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी जो है ये 11 पार्टियों का समूह है और इसके साथ ये नेशनल सिटीजन पार्टी जिसको जैनजी ग्रुप बोला जाता है, वो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में शामिल थे जिसके कारण शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, तो वो भी है। वो जो है जमात इस्लामी वो रेडिकल पार्टी है, उसको पहले बैन किया हुआ था। वो वही पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी 1971 के वार में। अब अगर ऐसा लगता है एग्जिट पोल ज्यादातर झुकाव दिखा रहे हैं कि जो बीएनपी है उसका रुझाव ज्यादा नजर आ रहा है। अगर बीएनपी आती है तो भारत के लिए अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि बीएनपी मुझे लगता है कि वो बैलेंस होगी, वो भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बांग्लादेश को मालूम है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश भारत के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। उसको इंडिया लॉ कंट्री भी बोला जाता है, 90% जो इलाका है उसका भारत से मिलता है। तो ऐसे में वो चाहेंगे कि रिलेशन अच्छे हो। दोस्तों, अब पूरी दुनिया की नजरें तारिक रहमान पर है, जो 36 साल बाद बांग्लादेश के पहले मेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में न्यू पाथ और जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन का वादा किया है। भारत के साथ रिश्तों को लेकर उनका रवैया म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का है, जो साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। जैसे जैसे बांग्लादेश इस नए दौर में कदम रख रहा है, ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे नए पीएम अपने देश को आर्थिक और राजनीतिक मजबूती की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने बात करी, ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक इस बार बांग्लादेश की महिलाओं और नौजवानों ने बीएनपी का खुलकर साथ दिया है। उन्हें डर था कि अगर रेडिकल आइडियोलॉजी वाली पार्टीज जैसे जमात इस्लामी सत्ता में आई
तो देश पीछे चला जाएगा। जमात और उनके गठबंधन को सिर्फ 60 से 70 सीट के आसपास ही संतोष करना पड़ा। यहाँ तक कि माइनॉरिटी हिंदू समुदाय ने भी स्टेबिलिटी के लिए बीएनपी को चुना। पाकिस्तान लीनिंग पार्टीज की हार से साउथ एशिया में पाकिस्तान के मंसूबों को बड़ा झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से बीएनपी भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करती है और एक नई शुरुआत करती है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब से सत्ता में थे, यानी इंटरिम सरकार उन्होंने संभाल रखी थी, तब तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए थे। उम्मीद करते हैं ये रिश्ते अब बेहतर होंगे।